बाप रे, मैं अब सच पूछिए तो मैं इतना, और एक रीटेक नहीं भाई जी, 40 रीटेक, क्योंकि बकरी का रिएक्शन कैसे काटना है बकरी को। अब जब सिनेमा हमारी जनता देखेगी तो उसको समझ में आएगा यार कि बकरी के साथ रोमांस कैसे हो सकता है। और मैंने बकरी के साथ, क्योंकि मेरी सिनेमा की हीरोइन बकरी है। मेघाश्री फिर क्या है? मेघाश्री ही है वो। बकरी ने भी भाई जो किया है, माँ कसम आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये सिखाई हुई बकरी नहीं है, क्योंकि बकरी को कोई सिखा ही नहीं सकता सर, धरती पे कोई तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आज तक कोई बकरी को सिखा सकता है एक्टिंग। अगर आप देखेंगे तो खेसारी से बढ़िया एक्टिंग उस बकरी ने किया है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मतलब उसी को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड अगले वर्ष मेघाश्री को जाना चाहिए। नहीं, बकरी को ना फिर। अरे भाई तो नाम तो मेघाश्री है ना। जब भी मैं पब्लिक रिव्यू करता हूं तो वहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार क्यों थिएटर पे नहीं आते प्रमोशन करने के लिए। ये कई सारे सवाल हैं और घूमते हैं, पूछा जाता है कि आखिरकार क्यों प्रमोशन से वो दूर क्यों है, थिएटर के प्रमोशन। नहीं, देखिए थिएटर के प्रमोशन से दूर हम नहीं हैं। बात ऐसा है कि जब सिनेमा लगती है, पहले लगती थी सिनेमा तो उसके लिए भव्य प्रचार होता था, ये चीज़ें होती थी, वो चीज़ें होती थी, लेकिन सोशल साइट जब से आई है ना, देखिए कोई प्रोड्यूसर अगर मेरे से प्रमोशन कराएगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा। सारेगामा कारवां का जब भी मैं गाना करता हूँ तो सर वो बाकायदे पब्लिसिटी करते हैं, वो लोग मुझे बुलाते हैं, पब्लिसिटी होता है, यहाँ फीता कटता है, वहाँ कटता है। तो मुझे अगर कोई बुलाएगा तो क्या मैं अपने सिनेमा के लिए नहीं जाऊँगा? मैंने 1 महीने मेहनत की है उस पर, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि हाँ मैं अपने जनता से मिलूँ, लेकिन जब भी कोई कराएगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ले जाने वाला तो चाहिए ना वहाँ, जिसका अब ये बताइए आपके घर में मुझे जाना है और आप ही मुझे न्योता नहीं देंगे तो मैं ज़बरदस्ती आकर खाना तो नहीं खाऊंगा ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कोई कराएगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं प्रमोशन से नहीं भागता, मेरे से ज़्यादा जनता के बीच में कोई रहने वाला कलाकार नहीं है। बोल रहा था, बोल के जो प्रोड्यूसर साहब है विजय भैया, उन्होंने बोला है कि भाई हम खेसारी जी को लेके जाएंगे, साथ में पराग भैया को भी, दोनों को ये चीज़। इस सिनेमा में एक्ट करना बहुत कठिन काम था मेरा। जानवर के साथ, एक जानवर के साथ, देखिए कुत्ते के साथ आदमी करता है चल जाता है क्योंकि वो सिखाया हुआ होता है। एक मंकी के साथ करेंगे तो वो सिखाया हुआ है, अगर सांप के साथ करते हैं तो वो भी सिखाया होता है, VFX हो जाता है। बट भाई बकरी के साथ बाप रे, मैं अब सच पूछिए तो मैं इतना, और एक रीटेक नहीं भाई जी, 40 रीटेक, क्योंकि बकरी का रिएक्शन कैसे काटना है बकरी को। अब जब सिनेमा हमारी जनता देखेगी तो उसको समझ में आएगा यार कि बकरी के साथ रोमांस कैसे हो सकता है। और मैंने बकरी के साथ, क्योंकि मेरी सिनेमा की हीरोइन बकरी है। मेघाश्री फिर क्या है? मेघाश्री ही है वो, लेकिन एक सिचुएशन होता है, जब आप सिनेमा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और मेघाश्री ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट नेचर, ग्रेट डांसर। मेघा कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी के ना होके भी मेघा जी ने हम लोगों के साथ इतना घुल मिल गई हैं वो कि हमें लग ही नहीं रहा कि हमारे भोजपुरी भाषा के नहीं है और हमारे भोजपुरी की बेटी नहीं है, वो हमारे भोजपुरी की बहू नहीं है। उससे सारे रिश्ते आज जुड़ गए हैं हमारे भोजपुरी समाज के। हम लोग तो बड़े इंजॉय कर रहे हैं उनको, और वो कितना एंजॉय कर रही हैं आप उनसे पूछिएगा तो बताएंगी। लेकिन मुझे बहुत सारे एक्ट्रेस अच्छे हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट मेघा के अंदर एक जुनून जो है ना, अब सोच लीजिए कि 200 पन्ने का डायलॉग और उसको क्लियर याद है, सारे डायलॉग उस लड़की को याद है। तो ये जुनून मुझे पहली बार कोई एक आग मिला है। सब लोग अच्छे हैं, बट सेट पे जाने के बाद हम डायलॉग चेंज करते हैं तब उसको प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज वो लड़की 5 पन्ना का डायलॉग अगर हो, वो उसको टोटल एक शब्द याद है, कहाँ उसको छोड़ना है, कहाँ पकड़ना है। तो ये एक ऊर्जा जो है ना मेघा के अंदर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो परफेक्ट थी सिनेमा के लिए। उसने किंतु परंतु कुछ नहीं, और क्या एक्टिंग किया है उसने। और बकरी ने भी भाई जो किया है, माँ कसम आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये सिखाई हुई बकरी नहीं है, क्योंकि बकरी को कोई सिखा ही नहीं सकता सर, धरती पे कोई तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आज तक कोई बकरी को सिखा सकता है एक्टिंग। ट्रेनिंग वाली बकरी आ ही नहीं सकती है। और जो उस बकरी ने किया है, हर वक्त जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी है उसने परफेक्ट दिया है। अगर आप देखेंगे तो खेसारी से बढ़िया एक्टिंग उस बकरी ने किया है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मतलब उसी को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड अगले वर्ष मेघाश्री को जाना चाहिए। नहीं, बकरी को ना फिर। अरे भाई तो नाम तो मेघाश्री है ना। और बकरी तो मेघाश्री ही है। तो भैया आप इस फिल्म का कैरियर का ग्राफ खेसारी भैया को कैसे देखते हैं इस फिल्म से? देखिए ये बहुत ही चैलेंजिंग स्क्रिप्ट थी। खेसारी जी हमेशा जब भी कहानी देते हैं, संघर्ष भी खेसारी जी की कहानी थी,
उसके बाद लिट्टी चोखा हम लोग सब लोगों ने मिलकर बनाई थी। उसके बाद आशिकी केसारी जी की कहानी थी। बोल राधा बोल भी केसारी जी की कहानी है। तो जब भी ये कोई एक सब्जेक्ट देते हैं मुझको तो हमेशा चैलेंजिंग देते हैं, और इस बार बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं बिल्कुल ये मेरे ख्याल से ये तो बीजे भैया के पसीना छूट रहे थे कि अरे यार 40-40 रीटेक बकरी से ही कौन सा कहानी लेकर आ गए तुम लोग। तो कहीं ना कहीं विजय भैया भी हमारे घर परिवार के हिस्सा हैं। और विजय यादव जी ने जो हमने चाहा, जिस लेवल पे चाहा, उस लेवल पे इन्होंने बोला कि नहीं हम सिनेमा बनाने आए हैं भैया, आप जो चाहिए जैसा चाहिए, जो लोकेशन, जितने क्राउड, ये चीज़ें छठ से लेकर पर्व त्यौहार तक आप इस सिनेमा में कहीं इतना किंतु परंतु नहीं देख पाएंगे जहाँ यहाँ कमी है। कमी हमारी नज़र में तो नहीं है, बट देखने वाले ज़रूर बताएंगे कि हाँ कमी कहाँ है, क्योंकि कोई भी दुनिया में संपूर्ण नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये बहुत कैपेबल सिनेमा है, बट हमने कोशिश की है कैपेबल सिनेमा, एक अच्छा सिनेमा बनाने की। बाकी जनता का राय क्या होगा जब ये सिनेमा हॉल में जाएगी तो शायद समझ में आएगा। लेकिन मैं एक चीज़ तो जरूर, आप लोग जरूर इस सिनेमा को देखिएगा कि एक बकरी के साथ परफॉर्म करना कितना कठिन काम होता है। और मैंने बकरी के साथ की और मुझे मज़ा आया, उससे प्यार हो गया मुझे। तो कोशिश है हम लोग बेहतर कुछ अलग हटके को काम किया। और पराग पाटिल तो बड़ी एनर्जेटिक आदमी है। हम लोग 2-2 बजे रात तक भाई डिस्कशन करते हैं कि कल हमें क्या करना है, और ये आदमी 2 बजे रात तक हमें साथ देता है। तो ये बड़ी बात है कि एक डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने अपने जीवन को कहीं ना कहीं भोजपुरी को दे दिया है। एक मराठी होकर भी हमारे भोजपुरी के इतने अच्छे अच्छे सिनेमा का हिस्सा है, हमें बना रहे हैं और हम इनको बना रहे हैं, और ये पूरी भोजपुरी समाज का प्यार ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता का मोहब्बत और प्यार ही है कि हमें उस लायक एक दूसरे को सपोर्ट करके हम उस लेवल पे जा रहे हैं।